अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज क्रिस्पी आलू कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार जायकेदार से ये कबाब बनेंगे, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट से बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। घर के ही मौजूद जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे इसको बनाएंगे, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा और क्रिस्पी भी होंगे। इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो जल्दी से झटपट कबाब की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना साथ ना भूलें ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। इसके लिए आधा किलो आलू लिए हैं, और आलू जो हैं काफ़ी अच्छे से हमने बॉईल कर लिए हैं। और बॉईल करने के बाद आपने आलूओं को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेना है, यानी वो गर्म नहीं होने चाहिए। अब इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैं ग्रेट कर कर इसको मैश करूँगी। ये जो देखें इसकी ये मोटी वाली साइड आती है, इससे छोटी वाली साइड से आपने नहीं करना। इस तरह करने से ये होगा कि जो आलू होंगे वो बिल्कुल अच्छे से इवनली जो है मैश हो जाएंगे। उनके अंदर चंक्स नहीं होने चाहिए मोटे मोटे वाले, फिर वो आलू टिक्की के अंदर अच्छे नहीं लगेंगे। और आलू जो है बिल्कुल अच्छे से आप लोग मैश कर लें। सारे आलू उसी तरह से ग्रेट कर लेने हैं। देखें सारे आलू अब मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें एक प्याज लिए और बहुत बारीक काट लिया उसको, वो डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 लेमन जूस है वो डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, वो छोटा छोटा सा काटा है मिर्च को। साथ ही नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, रोस्टेड जो है ज़ीरा वो डालेंगे। इसके साथ यहाँ पर हम लोगों ने चावल का आटा लिया है, 4 टेबल स्पून है ये। पहले हम थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद और डालेंगे। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून जो है मैंने चावल का आटा लिया है। और अब आपने इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से देखें इस तरह से दबा दबा कर, ताकि सारी चीज़ें जो हैं इस मिक्सचर में मिक्स हो जाएं। आप लोगों को देखिए मिक्सचर सख्त भी लग रहा होगा, उसकी यही वजह है कि हमने आलू बॉईल करने के बाद अच्छे से ठंडे कर लिए थे। अगर आप गरम गरम आलू मैश करेंगे तो फिर जो आलू का मिक्सचर होगा वो बहुत नरम सा हो जाएगा, और उससे फिर जो टिक्की होती है वो सही भी नहीं बनती और ना ही वो क्रिस्पी होती है। तो बस आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ठंडा कर कर आप लोग इसको मैश करें। और ये बाकी का भी जो चावल का आटा है ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो बस मिक्सचर अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब आलू के जो है कबाब बना लेंगे। हाथ पर पहले आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये मटेरियल जो है आपके हाथ पर चिपके ना। कबाब बड़े और छोटे आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो पहले आप लोग इसको एक राउंड शेप दें और हल्का सा दबा लें ताकि सारा जो मिक्सचर है वो यकजा हो जाए। चावल का आटा डालने से कबाब जो होंगे बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि आपका जो मटेरियल है सॉफ्ट है, तो आपने इसको मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आलू को बिल्कुल ठंडा कर कर मैश करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा और बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर बनेगा। बॉल बनाने के बाद आप लोग इसको हल्का सा दबाएं और फिर एक अच्छी सी आप लोग इसको शेप दे दें। साइज़ आपके ऊपर है, आप लोग जितना रखना चाहें। अच्छे से आप लोगों ने इसके जो किनारे हैं उसको दबाकर बंद करना है ताकि वो कहीं से खुले ना रहें। तो बस इसी तरह से आपने सबको शेप दे देनी है। आपने जब आलू अच्छे से मैश किए होंगे तो कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेगा। उसके अंदर मोटे मोटे से चंक्स नहीं होंगे और बिल्कुल इवनली एक जैसा ही होगा वो। इसको आप चेक भी कर लें, अगर आप लोगों को अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला कम लगता हो तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। देखिए कबाब कितने अच्छे बने हैं, टूट भी नहीं रहे। मैं आपको साइड से चेक भी कर कर बता देती हूँ। देखें तो यहाँ पे सारे कबाब बना लिए हैं और बहुत ही अच्छी सी देखें इसकी लुक आई है। इस मिक्सचर से आप आराम से 10 से 12 कबाब बना सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी ये कोटिंग बनेगी, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें साथ ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और अब पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप लोगों ने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना इसको, ना ही बहुत पतला, यानी इतना हो जब हम इसके अंदर कबाब डालें तो वो अच्छे से कोट भी हो जाए लेकिन बहुत थिक भी ना हो। ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कोटिंग बनेगी, क्रिस्पी भी होगी। देखें इस तरह से होनी चाहिए, ना ही पतली हो ना ही गाढ़ी। कुटी हुई लाल मिर्च जो है कबाब की कोटिंग पर बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रिज से निकालने के बाद देखें ये कबाब की लुक कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल सेट हो गए हैं। साइड से भी देखें कितने अच्छे से ये बने हैं।
जिस तरह से आप लोग बाहर से लेते हैं सेम वैसे ही आप लोग इसको घर पर बना सकेंगे। अब इसको कोटिंग में डालकर कोट कर लेना है। तो बस 1 बाय 1 कर कर आलू की जो कबाब बनाए हैं वो इस कोट में डालेंगे और इसको कोट करने के बाद इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आप लोगों ने फ़ौरन से कोट करने के बाद इसको ऑयल में डालना है, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। ठंडे ऑयल में तो कबाब को आपने बिल्कुल नहीं डालना। ऑयल इतना ज़रूर गर्म हो कि जब आप इसके अंदर कबाब डालें तो जो उसकी कोटिंग वो एकदम से जो है वो सेट हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने 4 डाल दिए हैं और फ्लेम को मैंने पहले हाई कर दिया था, उसके बाद मैंने मीडियम कर कर इसको डालना है। अगर आप लोगों का ऑयल गर्म होगा तो ये फ़ौरन से डार्क हो जाएंगे। तो बस आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इनको डालना है और बहुत हल्की आंच पर भी आप लोगों ने इसको नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए आप लोगों की और इसको फ्राई करें। साथ इसके आप थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर डालें ताकि ऊपर से भी जो है इसकी लेयर जो है सेट हो जाए, ताकि जब इसको हम लोग टर्न करें तो ये टूटे ना। तो बस यहाँ पर आप देखिए पैन को मैं इस तरह से हिला रही हूँ ताकि जो ऑयल है ऊपर अच्छे से लग जाए। तो बस इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, टूटेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप लोगों ने अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है। बहुत हाई फ्लेम नहीं है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक साइड से देखें अब हो गए हैं, साइड को अब चेंज कर लेंगे। तो देखें कितना इजीली ये साइड भी चेंज हो गई है, टूटे बिल्कुल नहीं है। तो बस आप इसको इतना फ्राई करेंगे कि ऊपर से क्रिस्पी से हो जाएंगे। अंदर का मटेरियल तो इसका सारा पका हुआ है, बस इसको उतना फ्राई करेंगे जो ऊपर हमने कोटिंग की है ये पक जाए और अच्छी क्रिस्पी सी एक लेयर इसके ऊपर आ जाए। आप लोगों ने पैन के अंदर बहुत ज़्यादा कबाब नहीं डाल देने। आप लोग जिस भी पैन के अंदर बनाएं या कढ़ाई में, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देने। आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है ताकि जब साइड चेंज करें तो अच्छे से साइड भी चेंज हो जाए और ये पक भी बिल्कुल अच्छे से जाएं। अब देखिए मैं यहाँ पे साइड चेंज कर रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगा लें ये कितने अच्छे क्रिस्पी से बने हैं और टूटे भी नहीं हैं। और आप लोगों ने इसको बहुत डार्क कलर का भी नहीं कर देना। इसके ऊपर बस हल्का गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा बस इसको तब तक ही फ्राई करना है। शुरू में एक साइड को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दूसरी साइड ये जल्दी हो जाएगी। फ्राई करने का जो तरीका आपको बताया आप उसको फॉलो करेंगे तो कबाब जो है बिल्कुल आपके ज़बरदस्त बनेंगे। तो देखिए बस अब ये फ्राई हो गए हैं तो ऑयल से निकाल लेंगे इसको। क्रिस्पी आलू कबाब रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सी रेसिपी है, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट से। घर के ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से देखें इसको बनाया है, लेकिन टेस्टफुल और मज़ेदार से बने हैं। ज़रूर ट्राई करें। इसको आप लोग चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इसका। जिस तरह से आप लोग बाहर से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग इसको घर पर बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें झटपट से कबाब को और अपना फीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।